इंसानों को मारकर खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान जानवर को मारकर खा सकते हैं तो इंसान खुद इंसान को ही क्यों नहीं खा सकते। अमेज़न के जंगल में कुछ आदिवासी अभी भी हैं जो ऐसा करते हैं। बाहरी इंसान को देखते ही उसे मारकर सब्जियों की तरह पकाकर खाते हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम द ग्रीन इन्फरेनो है। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है अमेज़न की जंगलों को इंसान बुलडोजर से काटकर बर्बाद कर रहे होते हैं। उसे रोकने के लिए अलेजांद्रो नाम का आदमी एक ग्रुप बनाता है और सभी डिसाइड करते हैं कि हम जंगल को बर्बाद करने से रोकेंगे। जस्टिन नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास अलेजांद्रो का दोस्त उसके पास आता है और उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है और वो उसे उस समारोह में शामिल होने के लिए कहता है। जिसके बाद जस्टिन अपने डैड के साथ एक कैफे में होती है जहां पर पता चलता है कि जस्टिन की डैड काफी अमीर हैं। जिसके बाद जस्टिन अलेजांद्रो के मीटिंग में होती है जहां पर अलेजांद्रो सबको बताता है कि 2 हफ्ते बाद पेरू देश के अमेज़न के किनारे बचे जंगल पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और साथ ही वहां पर रह रहे आदिवासी कबीले भी, क्योंकि कंपनी को गांव के नीचे दबी नेचुरल गैस चाहिए। अगले दिन जस्टिन के डैड उसे वहां पर न जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जस्टिन उनकी बात नहीं मानती। जिसके बाद सभी लोग जहाज से उस देश में चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अलेजांद्रो सभी से कहता है कि देखो, वहां पर कुछ भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है, इसलिए अगर तुम में से कोई भी यहां से जाना चाहता है तो अभी भी जा सकते हो। इस बात को सुनकर जस्टिन सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो नहीं जाती। जिसके बाद सभी के सभी उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर जंगल को लोग काट रहे होते हैं। सभी लोग उन्हीं के भेष में आकर सभी अपने आप को पेड़ों से बांधकर लाइव वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो लाइव होने की वजह से वहां की काम रुक जाती है। इन सभी को पकड़कर प्लेन से उन्हें वापस घर के लिए उनके देश में भेज दिया जाता है। मतलब कि इनका काम सफल हुआ। सभी पार्टी करने लगते हैं कि तभी अचानक से प्लेन में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, जिसके बाद पूरा प्लेन अमेज़न के जंगल में क्रैश हो जाता है। कुछ लोग प्लेन की क्रैश में ही मारे जाते हैं और बचे हुए लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं कि तभी उन्हें कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सभी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी कोई उसे तीर से हमला करने लगते हैं और सभी पर हमला करके बेहोश करके अपने साथ अपने कबीले पर लेकर जाने लगते हैं। जस्टिन देखती है कि यहाँ के आदिवासी सभी एक ही रंग में होते हैं और सभी लोग इन लोगों को देखकर काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और इन लोगों को नोचने लगते हैं। जस्टिन वहां पर देखती है कि एक बड़े से खंबे में आदमी के कंकाल को लटकाया गया होता है और ये सीन इतना दर्दनाक होता है कि अगर हम में से कोई भी होगा तो डर जाएगा। जिसके बाद इन सभी को जेल जैसा लकड़ी का घर बनाया गया होता है, उसमें कैद कर देते हैं। जिसके बाद आदिवासी डेनियल नाम के आदमी को एक पत्थर पर लेटा देते हैं। उस कबीले का सरदार वहां पर आता है और डेनियल की आंखों को निकालकर खाने लगता है। जस्टिन उसे ऐसा करते हुए देखकर एकदम से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद उसके दोनों हाथों और पैरों को काटकर अलग कर देते हैं और उसे भट्ठी में डालकर पकाने लगते हैं। पक जाने के बाद सभी लोग मिलकर डेनियल को खाने लगते हैं। रात में जस्टिन के साथ सभी को पता चलता है कि अलेजांद्रो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा था, क्योंकि वो फेमस होना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगली सुबह आदिवासी का एक बच्चा जस्टिन के पास आकर उसकी गले की चेन को देखने लगता है, क्योंकि उसके चेन में सिटी जैसे कुछ होता है। जब जस्टिन उसे देखती है तब वो उस चेन से सिटी बजाने लगती है। कुछ देर के बाद बारिश आने लगती है। ये सभी पहरे दे रहे कुछ आदिवासी को गुमराह करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। एक लड़की वहां से भाग जाती है, जिसके बाद सभी को कुछ खाने के लिए दिया जाता है, जहां पर सभी को पता चलता है कि ये उन्हीं में से एक साथी का गोश्त है। मजबूरन उन्हें खाना पड़ता है। कुछ देर के बाद फिर से ये सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जस्टिन और उसके साथ एक और आदमी वहां से भाग जाता है। जस्टिन नदी के रास्ते से भागने लगती है। रात होती है। जस्टिन देखती है कि उसके कुछ साथियों को बड़े बड़े खंबे में मारकर लटकाया गया होता है। जस्टिन अपने साथी के जेब से फोन को निकालने लगती है कि तभी आदिवासी की आने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही ये दोनों वहां से भाग पाते कि तभी आदिवासी फिर से इन्हें पकड़ लेते हैं। उसके साथी जो जस्टिन के साथ भाग रहा था,
उसे एक खंबे में बांधकर बहुत मारते हैं। जस्टिन उसे देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसके बॉडी पर लेप लगाकर बड़ी बड़ी चींटी को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। चींटियों की काटने से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर जस्टिन के बॉडी के ऊपर लेप लगाते हैं, जिसके बाद उस कबीले के सरदार इसके पास आकर उसे जैसे ही मारने वाला होता है कि तभी जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। सभी लोग उस आवाज की तरफ भागते हैं और कुछ बच्चे जस्टिन के पास रुक जाते हैं। अब जस्टिन जिस बच्चे को सीटी बजाकर सुनाई थी, वो बच्चा उसकी रस्सी को काट देता है। जस्टिन उस बच्चे के पीछे पीछे भागने लगती है। जस्टिन अपने साथी को भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जिसके बाद वो बच्चा जस्टिन की सीटी को वापस करने लगता है, लेकिन जस्टिन उसे दे देती है और वहां से भाग जाती है। आगे जंगल में वो देखती है कि जंगल काटने वाले लोग आदिवासी से लड़ रहे होते हैं। बहुत से आदिवासी मारे जाते हैं कि तभी ये जस्टिन को देखते हैं और उसे मारने वाले ही होते हैं कि तभी जस्टिन अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेती है और कहती है कि गोली मत चलाओ, मैं अमेरिकन हूं। कि तभी जस्टिन को वहां पर हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आता है, जिसके बाद उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर लेकर जाया जाता है। अलेजांद्रो अभी भी उस कबीले के अंदर ही फंसा होता है। जस्टिन सभी को अलेजांद्रो के बारे में बताती है, लेकिन सभी लोग मारे गए इस बारे में वो दूसरी घटना बताती है और कहती है कि वहां की आदिवासी को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि जस्टिन को उसकी वजह से दूसरों की जान ली जाए, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।